हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मैरिज एंड डीमैरिज ऑफ पार्टनरशिप। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स हमारे अभी भी पेंडिंग है जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर पार्टनर के बारे में कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं। माइनर पार्टनर वो पार्टनर जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनर पार्टनर। और माइनर कोई भी माइनर पर्सन पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर किसको बोला जा रहा है? माइनर इज अ पर्सन हुज एज इज, जिसकी उम्र कितनी है, बिलो देन 18 ईयर्स। 18 साल से कम जिसकी उम्र है उस पर्सन को हम माइनर बोल सकते हैं। कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे हम माइनर बोलते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं उस माइनर पर्सन को एज अ पार्टनर्स इंक्लूड करने के लिए, तो माइनर भी पार्टनर बन सकता है। सबसे पहला बताइए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। सेकंड बताया कि माइनर अगर पार्टनर बन सकता है तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि सभी पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं कि ये माइनर पर्सन हमारी फर्म को एज अ पार्टनर ज्वाइन कर ले, केवल तभी जो माइनर है वो क्या बन पाएगा, पार्टनर बन पाएगा। अब जो माइनर पार्टनर होता है वो नॉर्मल पार्टनर नहीं होगा, अलग कंडीशंस होती हैं कुछ एक। सबसे पहला तो जो माइनर पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। माइनर पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। दूसरा, जो माइनर पार्टनर है वो हिस्सा लेगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से, शेयर इन प्रॉफिट्स ओनली। अगर लॉसेस हो जाते हैं तो माइनर उन लॉसेस को बियर नहीं करेगा। प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो उन प्रॉफिट्स में शेयर लेगा कौन, माइनर पार्टनर। और अगर माइनर पार्टनर के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट किया है, किसी तरह का कोई भी एग्रीमेंट, सोचिए माइनर पार्टनर ने प्रॉमिस किया था अदर पार्टनर्स को किसी भी तरह का, और अगर वो अपने प्रॉमिस पर नहीं रहता है, अपनी बात से वो मुकर जाता है, यानी कि अपनी बात को ना माने, नकार दे, तो ऐसे केस में माइनर पार्टनर के अगेंस्ट फाइल सूट नहीं, केस नहीं किया जा सकता। क्लियर? माइनर पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, माइनर पार्टनर का जो शेयर होगा सिर्फ प्रॉफिट्स में होगा। और अगर माइनर पार्टनर ने कुछ बोला था कि जैसे माइनर पार्टनर बोला है कि वो अपने पार्टनरशिप फर्म में अपने कैपिटल के अलावा, मतलब जितना पैसा वो लेकर आ रहा है उसके अलावा 10,000 और भी देगा, तो अगर जो अदर पार्टनर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई जो तूने 10,000 बोले थे वो अब लेकर आ, तो अगर माइनर पार्टनर अपनी बात से नकार जाए, मना कर जाए कि मैं 10,000 नहीं दूंगा, तो अदर पार्टनर्स जो हैं उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। क्लियर? माइनर पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्लियर? अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की क्या पोजीशन है? देखिए, दो केसेस बताए हैं इन्होंने। सबसे पहला, माइनर पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में क्या पोजीशन होती है, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने से पहले, यानी कि जब उसकी एज कितनी है, 18 साल से कम है। 18 साल से कम है, जब माइनर पार्टनर की एज 18 साल से कम है तो उसकी क्या पोजीशन होती है पार्टनरशिप फर्म में, और जब उसी पार्टनर की एज 18 साल से ज्यादा हो जाए तब उसकी पोजीशन क्या होगी पार्टनरशिप फर्म में। तो ये दोनों केसेस को डिफाइन किया है। फर्स्ट वन इज बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। बिफोर मतलब पहले, मेजॉरिटी अटेन करने से पहले। अटेन करना मतलब प्राप्त करना, मेजॉरिटी प्राप्त करने से पहले। मेजॉरिटी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 18 साल की उम्र से ज्यादा, मतलब 18 साल से ज्यादा की उम्र से पहले
क्या पोजीशन होगी माइनर पार्टनर की। सबसे पहले तो राइट्स बताए हैं, राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर कर सकता है, यानी कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट्स होंगे माइनर पार्टनर को उन प्रॉफिट्स में से हिस्सा देना पड़ेगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा होता है कि पार्टनर्स के अलावा कोई भी अदर पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स को, जो अकाउंट्स है पार्टनरशिप फॉर्म के, उन्हें चेकआउट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है, चेकआउट कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। नेक्स्ट वन इज राइट टू फाइल सूट, अगर माइनर पार्टनर को उसके प्रॉफिट्स में से हिस्सा नहीं मिले, अगर माइनर पार्टनर को प्रॉफिट्स में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा, या फिर उसके पार्टनरशिप फॉर्म के छोड़ने पर उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा। सोचो जब माइनर पार्टनर हमारे बिजनेस में आया था एज अ पार्टनर, तो वो लेकर आया था 1 लाख रुपीज, क्लियर। आज वो वही माइनर पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ना चाहता है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म से एग्जिट करना चाहता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को उसे 1 लाख रुपए उसके वापस देने पड़ेंगे। अगर अदर पार्टनर्स मना कर जाते हैं या फिर उसे 1 लाख रुपए जो उसका हक था वो नहीं देते हैं वापस, तो माइनर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो सभी पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है या फिर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माइनर पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि उसकी लायबिलिटी क्या होगी, हमेशा लिमिटेड होगी। अगर उसने स्टार्टिंग बोला था कि वो 1 लाख रुपए लेकर आएगा, एग्रीमेंट था, और अब तक वो सिर्फ 90,000 लेकर आया है, तो जरूरत, अगर अब फॉर्म को जरूरत है तो उससे सिर्फ 10,000 ही मंगा सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे उससे नहीं मंगा सकते। दूसरा केस कि अगर वो 1 लाख के लिए बोला था उसने और 1 लाख वो दे चुका है, तो अब हम माइनर पार्टनर से कुछ भी नहीं मंगा सकते इन केस ऑफ नीड, अगर फॉर्म को जरूरत है तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हमने। माइनर पार्टनर की राइट्स क्या है कि वो प्रॉफिट्स में शेयर ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट यानी कि चेकआउट कर सकता है, देख सकता है। राइट टू फाइल सूट, अगर उसे उसके प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा है या फिर उसकी कैपिटल को वापस नहीं किया जा रहा, इन केस ऑफ अगर वो फॉर्म को छोड़ता है तो वो अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट फाइल सूट कर सकता है या फिर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हर वीडियो लेक्चर में इसे हम पढ़ते हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अब सभी स्टूडेंट्स को लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी की रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब सेकेंड केस इन्होंने बताया आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अटेन करने के बाद, मेजॉरिटी प्राप्त करने के बाद, यानी कि जब माइनर पार्टनर की उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाए तब उसकी पोजीशन क्या होगी हमारे पार्टनरशिप फर्म में। तो देखिए जब तक किसी पर्सन की एज 18 साल से कम थी, 18 साल से कम थी, तब तक वो हमारे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में कैसा पार्टनर था, तब तक वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर था, क्लियर। अब जो माइनर पार्टनर था उसकी एज कितनी हो गई है, 18 साल हो गई। अब उसकी एज कितनी हो गई है, 18 साल, यानी कि अब वो पार्टनर माइनर पार्टनर नहीं रहा, तो उसके पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू रहे, पहले वो माइनर पार्टनर था अब वो नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा, फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स के जो हमने टाइप्स पढ़े थे उस तरह से, क्लियर। पहला कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू रखे हमारे पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा केस है कि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ करके चला जाए। दोनों दो केसेस हैं, जब वो 18 साल का हो गया, जब माइनर पार्टनर की उम्र 18 साल हो गई, व्हेन कि या तो वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में रहे या फिर हमारे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दे एज अ पार्टनर। तो दोनों केसेस में जो माइनर पार्टनर की पोजीशन है वो अलग अलग बताई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि माइनर पार्टनर की पोजीशन क्या होगी, व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन अ पार्टनर, जब उसे कॉन्टिन्यूसली एज अ पार्टनर मान लिया जाए कि हाँ अब ये हमारे बिजनेस में पार्टनर रहेगा,
नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा अब ये। तो देखिए जिस दिन माइनर पार्टनर की एज कितनी हो गई 18 साल, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ्स के अंदर अंदर पार्टनरशिप फर्म को पब्लिक नोटिस निकालना होता है कि ये जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में अब तक माइनर पार्टनर था कि अब वो हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा तो भी 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देना होता है, नहीं रहेगा तो भी 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देना होता है। किसे देना है? पार्टनरशिप फर्म को, क्लियर, बिजनेस को देना है। और अगर पार्टनरशिप फर्म किसी तरह का कोई नोटिस नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि माइनर पार्टनर अब पार्टनरशिप फर्म में नॉर्मल पार्टनर है, क्लियर। तो सबसे पहला केसेस बताए हैं कि अगर पार्टनर जो अब तक माइनर था अब नॉर्मल पार्टनर बन गया है तो उसकी क्या पोजीशन होगी। हिज लाइबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। जब तक वो माइनर पार्टनर था तब तक उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, अब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ही विल गेट शेयर इन द लॉसेस आल्सो, कि उसे जो लॉसेस होंगे बिजनेस में उसमें भी हिस्सा लेना पड़ेगा, बिजनेस के लॉसेस को भी बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फॉर पार्टनरशिप फर्म अगर कोई भी काम कर रही है तो उसके लिए ये जो पार्टनर अब जो नॉर्मल बन गया है, जो पहले माइनर था, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कि अगर सोचिए अगर जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में इलीगल वर्क कर रही है और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट किसी ने लीगल एक्शन लिया है तो सभी पार्टनर्स पर केस हो सकता है एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर पर केस हो सकता है, सभी पार्टनर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जब वो माइनर पार्टनर आज नॉर्मल पार्टनर बन गया है तो आज से वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा फर्म की हर एक एक्टिविटी के लिए, क्लियर। और उसकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। सेकंड इज व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन अ पार्टनर। जब ये डिसाइड कर लिया जाए कि अब जो पार्टनर पहले माइनर था अब वो हमारी फर्म में पार्टनर नहीं रहेगा तो क्या उसकी पोजीशन होगी? ही विल लूज ऑल हिज राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अब उसके कोई राइट्स नहीं है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अब हमारी फर्म का पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट इज ही विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। जब से फर्म पब्लिक नोटिस निकाल रही है उस दिन से लेकर जो पार्टनर है जो पहले माइनर था वो किसी तरह के फर्म की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कब से? जिस दिन से पब्लिक नोटिस निकाला किसने? पार्टनरशिप बिजनेस ने। और लास्ट वन इज ही हैज द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। वो जो पार्टनर पहले माइनर था तो अगर उसे उसकी कैपिटल वापस नहीं मिले या फिर उसे प्रॉफिट में से जो भी कोई शेयर लेना रहता है वो नहीं मिले तो वे अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट क्या कर सकता है? लीगल एक्शन ले सकता है। दो केसेस, एक्चुअली 3 केसेस हो गए, याद रखना कि जब पार्टनर की एज 18 साल से कम है तो क्या उसके राइट्स है? वो प्रॉफिट शेयर करेगा, बुक्स को चेकआउट कर सकता है, अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी कैसी होगी उसकी? लिमिटेड होगी। फिर जब उसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई तो पहला केस है कि अब वो पार्टनर रहेगा, दूसरा कि अब वो पार्टनर नहीं रहेगा। अगर वो 18 साल की एज अचीव करने के बाद भी पार्टनर रहता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लॉसेस में भी लॉसेस को भी शेयर करना पड़ेगा। और थर्ड, फर्म अगर कुछ भी कर रही है तो उसके लिए वो पर्सन अब रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक और केस बताया है कि जब पार्टनर अब जो माइनर पार्टनर है अब बिजनेस का पार्टनर नहीं रहे तो उसके कोई भी राइट्स नहीं होंगे बिजनेस के लिए और उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म कुछ भी करे अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और अगर उसे उसका हक नहीं मिला है बिजनेस से तो वो अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक माइनर एज अ पार्टनर, कि अगर कोई पर्सन जो कि माइनर है हमारी पार्टनरशिप फर्म को एज अ पार्टनर ज्वाइन करता है तो क्या क्या केसेस रहते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।